नमस्कार, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। बिहार में भारी बारिश का अलर्ट जारी हो गया है। साथ ही नेपाल के द्वारा लगातार पानी छोड़े जाने के कारण बिहार के, खास करके उत्तर बिहार के अधिकांश जिले डूबने लगे हैं। तो इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और जल संसाधन मंत्री जी ने बड़ी घोषणा कर दी है। साथ ही राहुल गांधी को लेकर बीजेपी ने कह दिया है कि राहुल गांधी को सदन के अंदर थप्पड़ मारना चाहिए, जिससे और भी ज्यादा विवाद बढ़ गया। और इसी बीच राहुल गांधी ने दावा कर दिया है कि जल्द ही हम एनडीए सरकार को गिरा देंगे, देश में हमारी सरकार बनेगी। तो आज बिहार और देश की बड़ी खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार में गंडक, बागमती, कोसी और महानंदा नदी कई स्थानों पर खतरे के निशान से ऊपर चल रही है। नदियों के जलस्तर में वृद्धि से बाढ़ का खतरा पूरे उत्तर बिहार में अब बढ़ने लगा है। देखिए, बिहार में बाढ़ का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। सिर्फ गंगा नदी को छोड़कर लगभग सभी नदियों का जलस्तर काफी ज्यादा बढ़ गया है। नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी के कारण दियारा इलाके में परेशानी बढ़ने लगी है। आलम यह है कि दियारा के लोग अब ऊंचे स्थानों पर शरण लेने लगे हैं। अपने घर द्वार को छोड़कर भागने लगे हैं दियारा इलाके के लोग। जरा तस्वीरें देखिए कि दियारा इलाके में क्या स्थिति हो गई है। चारों तरफ बस पानी ही पानी नजर आ रहा है। साथ ही नेपाल में बारिश रुकने का नाम नहीं ले रहा है। मौसम विभाग ने यहां तक कहा है कि नेपाल में अभी 15 दिनों तक लगातार बारिश होने वाली है। और ऐसे में बिहार के लोग डरे हुए हैं कि अभी से ही ये स्थिति है तो आगे और भी कितनी भयावह स्थिति हो सकती है। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार अभी ही गोपालगंज के डुमरिया घाट में 116 सेंटीमीटर ऊपर गंडक नदी चल रही है। तो वहीं बागमती नदी मुजफ्फरपुर जिले के बेनीबाद में 81 सेंटीमीटर खतरे के निशान से ऊपर है। कोसी नदी खगड़िया के बलतार में खतरे के निशान से 81 सेंटीमीटर ऊपर है। महानंदा नदी पूर्णिया जिले के ढेंगरा घाट में 110 सेंटीमीटर खतरे के निशान से ऊपर चल रही है। बिहार की लगभग सभी नदियां तांडव मचाने को तैयार है। कई जिलों में तो इन्होंने खतरनाक तरीके से तबाही ला भी दिए हैं। और इधर बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री भी काफी डरे हुए हैं। इन्होंने कहा कि 2004 के बाद नेपाल से रिकॉर्ड तोड़ पानी आया है, यानी इस तरह का पानी 2004 में ही आया था। उसके बाद पहली बार इस तरह का रिकॉर्ड तोड़ पानी आया है। बिहार में बाढ़ से हाहाकार मचने लगा है। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, मधुबनी और कोसी सीमांचल के कई जिलों में स्थिति काफी चिंताजनक है। तो इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी काफी चिंतित हैं। ये लगातार बाढ़ ग्रस्त इलाकों का सर्वे कर रहे हैं, जायजा ले रहे हैं। खुद हेलीकॉप्टर से जा जाकर बाढ़ ग्रस्त इलाकों को देख रहे हैं। मौसम विभाग ने आज भी बिहार के लगभग सभी जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। तो वहीं बीते दिन बिहार में 12 लोगों की वज्रपात से दर्दनाक मौत हो चुकी है। अतः वज्रपात से भी लोग सावधान रहें। और सुनिए, बिहार के जिन 36 जिलों में बारिश होने वाली है उनमें मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, पूर्णिया, कटिहार, अररिया, किशनगंज शामिल है। इन जिलों में अति भारी बारिश होगी। तो वहीं पटना, नालंदा, गया, जहानाबाद, नवादा, शेखपुरा, लखीसराय, बेगूसराय, अरवल, रोहतास, कैमूर, भोजपुर और बक्सर में ऑरेंज अलर्ट बारिश का जारी किया गया। साथ ही गोपालगंज, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, शिवहर, खगड़िया, भागलपुर, मुंगेर, बांका और जमुई में भी भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो वहीं मौसम विभाग ने यहां तक कहा है कि बिहार के सभी जिलों के लोग वज्रपात को लेकर सावधान रहें। बिहार में, पूरे बिहार में वज्रपात का हाई अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर बिहार के कई जिलों में बाढ़ ने तबाही मचा दी है। मोतिहारी में लोगों के घरों में पानी घुस गया है। जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के खिलाफ लोगों का आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। जरा तस्वीर में देखिए, लोगों के घरों में जब पानी घुस गया तो किस तरह से चौकी के ऊपर बच्चे बैठे हुए हैं। नीचे चारों तरफ पानी ही पानी है। हालात इतनी खराब है कि लोगों के घरों में घुटने भर से भी ज्यादा पानी भर गया है। देखिए, मोतिहारी के सुगोली के सिरकना नदी में जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। नदी ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। खबर है कि नगर परिषद के अमीर खां टोला डाक बंगला वार्ड नंबर 12 के निचले स्थान पर बसे दर्जनों से भी अधिक घरों में बाढ़ का पानी घुस चुका है। कुछ लोग चौकी के ऊपर परिवार के साथ किसी तरह से गुजर बसर कर रहे हैं, तो कुछ लोग अपने घर को छोड़कर परिवार को लेकर किसी ऊंचे स्थानों पर जा चुके हैं।
यहाँ की कुछ तस्वीरें देखिए, इससे अंदाजा लग सकता है कि यहाँ के लोगों की जिंदगी किस कदर सरकार ने नर्क जैसी बनाकर रख दी है। लोगों का जीना मुहाल हो गया है, लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। बाढ़ पीड़ितों ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और स्थानीय राजद विधायक शशि भूषण सिंह के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है और कहा है कि इस बार शशि भूषण सिंह को कुछ भी हो जाए, वोट नहीं देंगे। बीजेपी ने कहा है कि राहुल गांधी पागल आदमी हैं। बीजेपी विधायक ने कहा कि संसद के अंदर बंद करके राहुल गांधी को थप्पड़ मारना चाहिए। देखिए, बड़ी खबर है कि राहुल गांधी के द्वारा भगवान शिव की तस्वीर लोकसभा में दिखाते हुए हिंदुओं पर दिए गए विवादित भाषण को लेकर कर्नाटक के मैंगलोर उत्तर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक भरत शेट्टी ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला है। बीजेपी विधायक ने कहा कि राहुल गांधी हिंदू विरोधी रुख अपनाते हैं। अगर आप उनके बयान को देखें तो ये साफ होता है कि वह बहुत बड़े पागल हैं। बीजेपी ने कहा कि संसद के अंदर उनके गाल पर थप्पड़ मारा जाना चाहिए था। इन्होंने कहा कि राहुल गांधी को संसद के अंदर बंद करके इनकी पिटाई करनी चाहिए थी। इस बीजेपी नेता भरत शेट्टी ने कहा है कि राहुल गांधी ने कहा था कि हिंदू हिंसक है। मेरा कहना है कि इस पागल आदमी को यह भी पता नहीं है कि अगर भगवान शिव अपनी तीसरी आंख खोल दे तो राहुल गांधी भस्म हो जाएंगे। इन्होंने कहा कि राहुल गांधी इतने बड़े पागल हैं कि जब ये रायबरेली के सांसद राहुल गांधी यदि गुजरात जाते हैं तो भगवान शिव का भक्त बन जाते हैं, जब तमिलनाडु जाते हैं तो नास्तिक बन जाते हैं, वहीं केरल में जाने पर धर्मनिरपेक्ष बन जाते हैं। जिस क्षेत्र में राहुल गांधी जाते हैं उसके आधार पर अपना रुख बदलते हैं। इनको संसद के अंदर बंद करके थप्पड़ मारना चाहिए। नेपाल में रिकॉर्ड तोड़ बारिश हो रही है, जिससे उत्तर बिहार की हालात खराब हो गई है। नेपाल के पानी से गोपालगंज में बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो गए हैं। पलायन को मजबूर हो गए हैं लोग। तो वहीं आकाशीय बिजली से 4 लोगों की मौत हो चुकी है और आज 35 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। देखिए, बिहार के साथ साथ नेपाल में लगातार बारिश हो रही है। इससे गंडक, कोसी, बागमती, कमला सहित कई नदियों का जलस्तर काफी ज्यादा बढ़ गया है। नदियों ने रौद्र रूप धारण कर लिया है और इससे कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो गए हैं। गोपालगंज के वाल्मीकि नगर बराज से छोड़े गए पानी से आसपास के कई गांव जलमग्न होता हुआ दिख रहा है। बाढ़ ने गोपालगंज में तबाही सी मचा रखी है। 6 प्रखंडों की 43 पंचायतों के 22 गांव और टोलों में पानी घुस चुका है। लोग पलायन कर रहे हैं। जरा गोपालगंज की ये तस्वीरें देखें कि किस तरह से लोगों का पलायन जारी है। लोग अपने घर द्वार को छोड़कर किसी सुरक्षित और ऊंचे स्थानों पर जाने को मजबूर हो गए हैं। सड़कों पर इतना ज्यादा पानी है कि बच्चे डूब जा रहे हैं, तो वहीं बड़ों के कमर भर से भी ज्यादा पानी सड़कों पर बह रहा है। तो वहीं गांवों की जरा हालात देखें, चारों तरफ बस पानी ही पानी नजर आ रहा है। लोगों के घर द्वार सब कुछ डूब चुका है। खेत खलिहान की जरा तस्वीरें देखिए, सब कुछ तबाह हो चुका है। किसानों के सारे सपनों पर पानी फिर चुका है। तो अभी तो ये शुरुआत है और अभी शुरुआत में ही इतनी खतरनाक स्थिति हो गई है। सरकार की नाकामी के कारण अभी से ही लोगों को अपने घर को छोड़ना पड़ा, तो आगे क्या होगा इस स्थिति को सोचकर भी लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। एक बड़ा ही खतरनाक सड़क हादसा हो गया है। बिहार से दिल्ली जा रही बस की कंटेनर से जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में अब तक 18 लोगों की मौत हो चुकी है, 30 से भी अधिक लोग घायल हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश के उन्नाव में बुधवार की सुबह भीषण सड़क हादसा हुआ है। हादसा इतना खतरनाक था कि लोगों की रूह तक कांप गई। हादसे को देखकर हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। जानकारी के मुताबिक लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पर तेज रफ्तार डबल डेकर बस दूध के कंटेनर में पीछे से जा घुसी। यात्रियों से भरी बस बिहार के सीतामढ़ी से दिल्ली जा रही थी और ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि मृतकों में अधिकतर लोग बिहार के ही हो सकते हैं। बस की तस्वीर देखकर आप खुद अंदाजा लगाइए कि कितना खतरनाक ये हादसा है। देखिए, बस पूरी तरह से चकनाचूर हो चुका है। जरा साइड से देखिए, बस किस तरह से पूरी तरह से तबाह हो गया है। तो आखिर लोग कहां से बचेंगे। 18 से भी ज्यादा लोगों की दर्दनाक मौत हो चुकी है और कई लोग घायल हैं। उनकी भी स्थिति काफी नाजुक बताई जा रही है।
बिहार वालों के लिए बड़ी खबर है। बिहार की सभी पंचायतों में खुलेंगे स्पोर्ट क्लब। पाटलिपुत्र स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में 13 जुलाई को होगी अहम बैठक। देखिए, इस बैठक में खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता और खेल डीजी रविंद्रन शंकरन समेत तमाम खेलों के संगठन के अध्यक्ष मौजूद रहेंगे। खेल डीजी ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि बिहार सरकार ने हाल में ही नई पॉलिसी लागू की है। स्पोर्ट क्लब पॉलिसी के तहत हर पंचायत में स्पोर्ट क्लब खोले जाएंगे। इस पॉलिसी के तहत 8,553 पंचायत में स्पोर्ट क्लब का गठन किया जाएगा। बिहार में अब नई सड़कों में भी दरार आ गया है और कार्यपालक अभियंता का अजीबोगरीब बयान सुनिए। कह रहे हैं कि चिंता की कोई बात नहीं है, सड़क को काटकर दोबारा ढलाई कर देंगे। देखिए, बिहार में पुल और पुलिया के ध्वस्त होने की खबर आए दिन सामने आते ही रहते हैं और अब मामला नेशनल हाईवे पर नवनिर्मित सड़क में दरार आने का है। 2-4 दिन पहले सड़क में ढलाई हुई और उसमें से दरार आ गई और अब सड़क की गुणवत्ता पर लोग सवाल उठा रहे हैं। ये मामला मुंगेर के बरियारपुर स्थित गांधीपुर गांव के पास नेशनल हाईवे पर बने नवनिर्मित सड़क की है। और सुनिए, कार्यपालक अभियंता साकेत कुमार रोशन कार्रवाई करने के बजाय कहते हैं कि चिंता की कोई बात नहीं है, जितना दूर तक दरार आया है वहां तक सड़क को काटकर ढाल दिया जाएगा दोबारा। साथ ही ये सड़क आगे कितने दिन चलेगी ये भगवान भरोसे है, क्योंकि एक तरफ से सड़क बन रहा है तो दूसरी तरफ से टूटना भी शुरू हो गया है। उत्तर बिहार के कई जिलों की स्थिति बद से बदतर हो गई है। लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, लोगों के घर द्वार सब कुछ डूब गए हैं। और देखिए, पानी में घुसे लोगों को देखकर इंजीनियर पर भड़के सांसद और पूछा कि आपकी बेटी पानी में घुसकर पढ़ने के लिए जाएगी तो कैसा लगेगा। जरा बिहार के इन भ्रष्ट और अनपढ़ इंजीनियरों की नौटंकी देखिए कि किस तरह से लोगों की जिंदगियां तबाह करके रख दिए हैं। दरअसल ये मामला है बिहार के बगहा से। बिहार में ग्रामीण विकास विभाग के काम को देखकर सांसद भी हैरान हो गए। नया पुल बनाए बिना ही पुराना पुल को तोड़ डाला गया, जिससे ग्रामीणों को आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। खेतों में घुटने भर से भी ज्यादा पानी भर गया है और इसी में घुसकर लोगों को जाना पड़ रहा है। लोगों की इस स्थिति को देखकर सांसद वाल्मीकि नगर सांसद सुनील कुमार इंजीनियर पर भड़क गए। सांसद सुनील कुमार ने तुरंत ही ग्रामीण विकास विभाग के इंजीनियर को फोन लगाया और पूछा कि जब आपकी बेटी पानी में घुसकर पढ़ने के लिए जाएगी तो कैसा लगेगा। यहाँ बच्ची सब घुटने भर पानी में घुसकर स्कूल पढ़ने के लिए जा रही है। लोगों की जिंदगी तबाह हो गई है। इन्होंने कहा कि इस बारे में हम विभाग को भी लिखेंगे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी शिकायत करेंगे। आप जैसे इंजीनियर को किसी को भी हम छोड़ेंगे नहीं। बिहार में बाढ़ ने इस कदर तबाही मचाई हुई है कि एक विवाह ऐसा भी वाली घटना हो गई है। देखिए, सिर पर सेहरा और हाथ में छाता। मधुबनी में नाव पर बारात लेकर पहुंचा दूल्हा। मधुबनी की हालात ऐसी हो गई है कि सड़कों पर नाव चलने लगा है। नाव से बारात लेकर दूल्हा पहुंचा। आमतौर पर जहां शादी में बैंड बाजा और लग्जरी गाड़ियों का काफिला देखने को मिलता था, लेकिन अब बिहार में बाढ़ ने इस कदर तबाही मचाई है कि नाव पर शादी करने के लिए दूल्हा जा रहा है। बिहार के मधुबनी में ऐसा ही नजारा देखने को मिला जब दूल्हा नाव से बारात लेकर रवाना हुआ। बड़ी बात यह है कि दुल्हन भी नाव से ही अपने ससुराल आएगी। दरअसल ये मामला मधुबनी जिले के मधेपुर प्रखंड के परबलपुर गांव का है। इस गांव में 6 महीने सूखा और 6 महीने बाढ़ की स्थिति रहती है। इस कारण लोगों को यहां काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। सरकार ने भरोसा दिलाया था कि इस बार ये इलाका बाढ़ के पानी में नहीं डूबेगा, लेकिन पहली ही बारिश में सबसे पहले सबसे ज्यादा दर्दनीय स्थिति यहाँ के ही लोगों को हुआ है। सरकार ने भरोसा दिलाया था कि इस बार बिहार बाढ़ में नहीं डूबेगा, लेकिन बिहार की स्थिति पिछले साल से भी ज्यादा दयनीय इस साल हो गई है। यानी इस बार भर भर कर भ्रष्टाचार किए गए। हालात इतनी खराब है कि यहाँ पर कोई बेटी की शादी करना तक पसंद नहीं करते हैं। हालांकि बेटी की शादी थी और ये किसी दूसरे इलाके में जाने वाला था, इसलिए शादी संपन्न हो गई, वरना शादी टूट भी सकती थी। उत्तर बिहार में बाढ़ ने हाहाकार मचाकर रख दिया है और इधर बाढ़ को देखते हुए एनडीआरएफ की पूरी टीम को सरकार ने तैनात कर दिया है। फिलहाल 5 टीमों को कई जिलों में रवाना भी कर दिया गया। देखिए, बिहार के कई जिलों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है, जिसे देखते हुए बिहटा स्थित 9वीं बटालियन एनडीआरएफ की टीम पूरी तरीके से तैयार है।
और इसके लिए 14 टीम को अलर्ट मोड पर रखा गया है और अभी 5 टीमों को रवाना कर दिया गया। देखिए, बिहार में लगातार हो रही बारिश और वाल्मीकि नगर गंडक बैराज से पानी डिस्चार्ज किए जाने के बाद गंडक नदी में उफान बढ़ चुका है, जिसे लेकर आसपास के जिलों में बाढ़ का खतरा उत्पन्न हो चुका है। और इससे निपटने को लेकर पटना के बिहटा स्थित 9वीं बटालियन एनडीआरएफ की पूरी टीमों को तैनात कर दिया गया। वहीं 5 टीमों को बिहार के कई जिलों में रवाना कर दिया गया है। बाढ़ को देखते हुए बिहार के गोपालगंज में 2 टीम, मोतिहारी में 1 टीम और सुपौल में 1 टीम को भेजा गया है। और इसके अलावा 1 टीम को राजधानी पटना में रिजर्व तौर पर रखा गया है। बिहार में हर मिनट खतरा बढ़ता जा रहा है। हर मिनट लोगों को चिंताएं सताई जा रही है कि आखिर अब हमारा क्या होगा, क्योंकि नेपाल में अभी 15 दिनों तक बारिश रुकने वाली नहीं है और बिहार में भी लगातार बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।